कल के चार्ट में मुकम्मल डिस्कस किया, पर उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट जौन सा के काउंटर लेवल और एसएनआर के टॉपिक से हमने लाइव चार्ट पर नहीं देखे थे। ये देखने के बाद हम इसके बाद चलेंगे आगे मार्केट साइकिल कि मार्केट वर्क क्यों करती है, उसमें आपके पैटर्न्स, आपके एसएनआर वगैरह उस टॉपिक में सारे क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। अगर मुझे लाइव मेरा हुआ कल कितना तो मैं लाइव भी लूँगा, अगर मुझे प्रीवियस दिखाना पड़ा प्रीवियस, दोनों चीज़ें। लाइव तो सबसे पहले ये आप देख लें कि लाइव इसने मुकम्मल वर्क की है। ये देख रहे हो, ये एक अप ट्रेंड है, ये क्या है, ऐसा ही है ना। ये चीज़ पड़ी, मैं जिगजैग का कलर जौन सा है वो येलो कर देता हूँ और थोड़े से पतला कर देता हूँ। ये देखो, ये मूवमेंट आई नीचे एक, ये मार्केट का क्या था, लास्ट हाई पॉइंट। मैं इसे ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मार्केट का लास्ट हाई कौन सा था, ये हाई के बाद हाई ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, लग गया हायर लो। ये क्या बन गया नीचे, हायर लो। अब अगर डायरेक्ट मार्केट ऊपर ब्रेक करने के बाद हायर लो पे आती तो हमें रिवर्सल देती। अब ये उसके बाद ये मार्केट गई इधर तक, नीचे आई। अब ये नीचे क्यों आती है ना, मतलब एक मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे क्यों आती है, ये इंशाल्लाह हम जब लास्ट में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मार्केट को समझेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि ये बिला वजह नीचे नहीं आती मार्केट, इसके पीछे भी कोई राज है। मार्केट की एक एक मूवमेंट बिला वजह नहीं होती, उसका पीछे लॉजिक होता है। मार्केट नीचे रिवर्स हुई, उसके बाद दोबारा ब्रेक किया तो ये आपका हाई लो कंफर्म हो गया, ये आपका हाई, ये आपका हाई। अब हायर लो पे मैंने नीचे हॉरिजेंटल लाइन रखी और मार्केट ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद ड्रैग पहली बार जाए तो इधर से रीटेस्ट करके निकल जाती, नहीं तो ड्रैग नीचे आई और ये देखो मुकम्मल हमारा काउंटर लेवल बना और आपकी ट्रेड विन, आपकी ट्रेड विन। अब मैं अगर बैक में दिखाता हूँ कोई भी लेवल जो भी मुझे मिल जाए, ये जोन से हैं इन तक तो आई नहीं, कोई और चार्ट देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ लाइव चल रही हो ना किधर, लाइव देखते हैं। अब ये देखो, ये ऊपर डबल टॉप लगा कर आई है मार्केट, क्या करके आई है, डबल टॉप। अब डबल टॉप जब लगेगा तो ये तो आपका फिर काउंटर नहीं कहलाएगा। डबल टॉप में हमने क्या पढ़ा था, ये भी स्ट्रक्चर चेंज की निशानी है। डबल टॉप क्या था, स्ट्रक्चर चेंज की निशानी है। जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा तो मार्केट नीचे वाले एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देगी, मार्केट नीचे वाले एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देगी। ये जोन सा एरिया है, फिर इसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऊपर स्ट्रक्चर चेंज करके आ रही है। मतलब डबल टॉप, डबल टॉप मींस कि मार्केट अब गिरेगी। बाज़ दफ़ा वो गिरती है, बाज़ दफ़ा नहीं गिरती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इस एरिया को जब ब्रेक करती है तो फिर ऊपर जाती है, ऊपर वाले इस एरिया के एसएल उठाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, पर बाज़ दफ़ा डबल टॉप का ज़्यादा अक्सर ये होता है कि मार्केट दोबारा नीचे गिरती है। अब इस एरिया पे हमें रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी थी, ये एरिया हमारा एक्सटर्नल लेवल था, दिस इज ए कंटिन्यू लेवल। अगर ये ब्रेक भी होता तो हमें कंटिन्यू देता, पर अगर ये रिजेक्शन से क्लोज भी हुआ तो हम रिवर्सल पे नहीं जाएंगे। ये हमारा अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग भी है तो काम नहीं करेगा, बाज़ दफ़ा काम करेगा, बाज़ दफ़ा नहीं करेगा, 50-50 करेगा, क्योंकि ये ट्रेंड डायरेक्शनल है और एक्सटर्नल है, क्योंकि ट्रेंड डायरेक्शनल है और एक्सटर्नल है। अब ये लेवल आपका बनता है इंटरनल, इंटरनल ने वर्क तो दिया पर हम ट्रेड नहीं लेंगे मद्देनज़र किस चीज़ को रखते हुए, डबल टॉप को। हम ट्रेड नहीं लेंगे डबल टॉप को, हमारे पास उसके बाद ये लेवल आ जाएगा, हमारे पास ये लेवल आएगा और इस लेवल पे जिस तरह रेड कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल विन, हमारी ट्रेड विन, जिसे हम बोलते हैं काउंटर लेवल। अच्छा, अब ये लेवल पे ट्रेड विन हुई है, मैंने आपको बोला था बाज़ दफ़ा मार्केट इधर से ऊपर निकल जाएगी, बाज़ दफ़ा एक कैंडल का रिस्पेक्ट लाजमी देगी। वो क्यों देगी, अब इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। वो मार्केट बाज़ दफ़ा एक कैंडल की रिस्पेक्ट देती है, या बाज़ दफ़ा जिस एरिया में हमारे पैटर्न्स फेल होते हैं, क्यों होते हैं,
हम मार्केट साइकिल पढ़ेंगे, जिस मूवमेंट से मार्केट चलती है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्यों बनता है, मार्केट की हरकत क्या होती है। देखो हम बाइनरी ट्रेडर हैं, हमने कैंडल्स को देखना है, लॉन्ग टाइम को नहीं देखना। हमने कैंडल की प्राइस एक्शन को देखना है कि मार्केट की नेक्स्ट आने वाली मूवमेंट क्या होगी, नेक्स्ट आने वाली मूवमेंट क्या होगी। पर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना भी लाजमी है। कैसे? अगर हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पता होगा ना, मार्केट की सिमत कौन सी है, तो हम उसके मुताबिक अपनी प्राइस एक्शन को मद्देनजर रखेंगे, उसके मुताबिक ट्रेंड के हिसाब से हम ट्रेड अपनी प्लेस करेंगे। अगर हमें जब स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो हम प्राइस एक्शन के लिहाज से अगर ट्रेंड अप का है तो ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड्स लेते रहेंगे तो हम लॉस में जाएंगे, हम लॉस में जाएंगे। अब इस एरिया के एसएल हिट हुए, अब हो सकता है मार्केट निकले, अब या तो ऊपर एसएल हिट करने जाएगी या दोबारा नीचे निकल जाएगी। दो ऑप्शन है मार्केट के पास। अब दो ऑप्शन है तो आप लोग जहन में होगा भी हैं ही दो ऑप्शन, तो हम ट्रेड किधर लेंगे, हैं ही दो ऑप्शन तो हम ट्रेड किधर लेंगे, ट्रेड किस पे लेंगे। अगर दोबारा नीचे आती है तो ये लेवल ब्रेक होगा तो ये कंटिन्यू हमें देगा, ये लेवल ब्रेक होगा। हमने ऊपर के हमें अब नहीं पता कंफर्मेशन, एसएल हिट हुए शायद ऊपर जाए या ना जाए, एसएल हिट हुए ऊपर जाए या नहीं, पर नीचे का पता है अगर ये एसएल हिट करके ऊपर भी जाती है, मूवमेंट चेंज भी करती है, तो दोबारा इस मार्केट ने नीचे आना है। अच्छा, अब और मैं कोई काउंटर लेवल आपको दिखाता हूं। अब ये देखो, ये काउंटर लेवल नहीं बनेगा, गलती से ये ना लेना। ये देखो, ये लास्ट हाई लगा ना, इसके बाद मार्केट नीचे आई, ऊपर हाई नहीं लगाया। अगर इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं हुआ, ये लेवल किधर से जाके ब्रेक हुआ, इस एरिया से आगे से जाके। अब देखो, ये आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके मार्केट में जब बीच में जो सी घूम रही है ना मार्केट, इसे हम बोलते हैं इंटरनल। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल। ये मेजर नहीं कहलाता। अब मेजर लेवल ऊपर है, अब इसमें हायर लो अगर छोटे छोटे बीच में लग रहा है, वो हमारा इंटरनल में होगा, मेजर में नहीं होगा, एक्सटर्नल में। अब हाई ऊपर इधर जाके क्रॉस हुआ तो ये पहले हमारा पॉइंट काउंटर लेवल नहीं बन सकता। और अगर जब दोबारा देखें तो अगर ट्रिपल टच की मद्देनजर भी रखें तो तीसरे टच पे भी हमारी ट्रेड डायरेक्ट नहीं बनती, तीसरे टच पे हमारी डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनती। अब मैं और चीज दिखाता हूं। अब ये देखो, ये हाई के बाद हाई लगा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। मैंने क्या बोला था, काउंटर लेवल अगर 50% से भी ज़्यादा ब्रेक होगा आपको रिवर्सल देगा। अगर ये एक्सटर्नल एक कैंडल भी ब्रेक होगी आपको कंटिन्यू देगी, एक कैंडल भी ब्रेक होगी। आप छोटी सी भी कैंडल अगर ब्रेक करती है ना, उसमें पावर नहीं है रिजेक्शन के साथ, फिर भी कंटिन्यूशन दे देती है। अब ये देखो, काउंटर लेवल नीचे आया, कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद भी हमें ट्रेड विन, डायरेक्ट ट्रेड विन। और चलते हैं पीछे देखते हैं। अब लो ट्रेंड में काउंटर लेवल कौन सा? अब ये देखो ना, ये अब एक बात गौर से समझना, एक बात अभी जौन सी मैंने बात समझा रहा हूं। अब ये क्या था? लोअर हाई। ये क्या था? लोअर हाई। और ये क्या है? लो। ये क्या है? लो। ये लोअर हाई है, ये लो है। मैं इसे लोअर लो नहीं कह रहा। क्यों? जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करेगी, ये तब तक लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। अब इसके मार्केट में बीच में जो सी मार्केट चली है, अब वो सुनो, हमने क्या पढ़ा था, अब देखना वो और से। मजे की बात आप लोगों को बताता हूं, याद रखोगे भाई। ये तो अप ट्रेंड है, हमारे मुताबिक सेकंड लास्ट भी ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे निकली। मैं इनका कलर येलो करता हूं ताकि आप लोगों को सही नज़र आए, आप लोगों को सही नज़र आए। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? अब देखो, ट्रेंड डाउन का ही है, ट्रेंड आपका डाउन का है। आप इधर बाद दफा कंफ्यूज हो गए, ट्रेंड का स्ट्रक्चर आपका डाउन है पर इंटरनल में वो अप है, इंटरनल में वो अप चाह रहा है, इंटरनल में आपको ट्रेड भी देगा। अब देखो, जिस तरह ब्रेक हुआ अच्छी खासी मार्केट गिरी, और कितनी देर तक गिरी। ये स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आ जाए, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है मार्केट की, ओटीसी और लाइव दोनों में वर्क करेगी। हालांकि ये देखो, ट्रेंड लाइन लगी, आपके दो हायर हाई भी बने, उसके बाद मार्केट ब्रेक की नीचे गई। अब
नीचे तो उसने जाना था क्योंकि ट्रेंड ही डाउन का है, पर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बता रहा है अप। अब इसके बीच वाला एरिया आप इस तरह देख सकते हो, उस पर इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अब देखो ये मार्केट इधर नीचे लो लगाया इसने इस एरिया पे, ये देखो नीचे आपने लो लगाया। अब ये लो के बाद लोअर लो तब कंफर्म होगा ना जब दोबारा ये ब्रेक होगा। लास्ट आपके पास लोअर हाई ये है, अब लोअर हाई आपके पास ये है लास्ट वाला। अब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, बॉडी के साथ ऊपर गई, नीचे गई तो दोबारा अगर ये हाई है, ये हाई जब ब्रेक हुआ तो ये हाई लगा ना, ये जब ब्रेक हुआ तो ये आपका लास्ट क्या था, लोअर हाई। तो मार्केट के पास क्या चांस होते हैं कि लास्ट अपने लोअर हाई से वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। मैंने इधर लाइन रखी और ये देखो मुकम्मल क्लोजिंग पे आपको ट्रेड दिए, ये चेक करो, ये मुकम्मल है ना, मैंने बनाया और ये देखो रिवर्स ट्रेड। पर हमने इधर ड्रैग रिवर्सल नहीं लेना, वजह उसकी वजह क्या है, ये देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके जा रही, क्या ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर हमें बता रही है या नहीं, हमें ये बता रही है या नहीं। अब देखो अगर ये स्ट्रक्चर चेंज ना होता ना, ड्रैग जाती, तो इधर से मार्केट ने फिर अच्छा खासा गिरना था, मार्केट इधर से गिरती, वजह ये ब्रेक होता, ऊपर एसएल हिट होते, उसके बाद मार्केट, क्योंकि हमने याद करो वो मैंने आपको बताया था सेल लिमिट बाय लिमिट का, सेल लिमिट बाय लिमिट का बताया था। तो उसके बाद मार्केट गिरती, पर अभी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ मार्केट का, ये तो था जो हमने थोड़ा बहुत कल भी पढ़ा उस पे। अब हम चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, हमने पढ़ा पर वो अभी तक चार्ट में नहीं देखा, उसके साथ कॉन्सेप्ट के बारे में भी साथ साथ बताऊंगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। अब देखो अब मार्केट इधर से गिरी ना, तो ये आपने क्या ले लिया, एक लेवल, लेवल क्यों ले लिया, इधर से सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे, उसके बाद बायर्स आए, तो मतलब क्या, बायर्स उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट इस ऊपर वाले एसएल को हिट करके आ रही है, अब गौर से बात सुनना, अब गौर से बात सुनना, अगर ये लोअर हाई कि ऊपर गई और ऊपर से फिर रिवर्स हुई, मतलब रीटेस्ट करके उसने कंटिन्यू नहीं किया, रिवर्स हुई, ड्रैग नीचे आई, तो फिर भी ये एरिया आपका काम नहीं करेगा, फिर भी ये एरिया आपका काम नहीं करेगा। हो सकता है मार्केट इधर से निकल जाए, रीज़न उसका, ये तो रीज़न तो अब मुकम्मल मैं नहीं बताता, वो आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि अब टॉपिक नहीं है उस चीज़ का। मार्केट इधर की लिक्विडिटी हंट करके आएगी, उसने लिक्विडिटी किस चीज़ की हंट की, जिन्होंने सेल लिमिट लगाई थी लोअर हाई पे, अगर मार्केट उधर गई तो सेल लिमिट लगाई थी। अब ये देखो इधर भी हंट हुई, इधर भी हंट हुई, पर थोड़ी क्यों हुई, क्योंकि इधर कॉमन ट्रेडर बच्चे थे जो हमारे जैसे थे, पर जो से स्मार्ट ट्रेडर है, जब उसने स्ट्रक्चर देखा तो उधर से आपने ऑर्डर ही हटा दिए, स्ट्रक्चर को देखकर वो ऑर्डर हटाएगा, जितने ऑर्डर्स होंगे ऊपर लगे होंगे उतने तक मार्केट जाएगी। अब आप सोच रहे हो भी हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर्स का, ये आपका बात का मसला है। मतलब ये स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा, पर आपने ट्रेड एज अ वन मिनट करनी है, एज अ आपने रिवर्सल या बाइंग सेल या पुट करना है एज अ वन कैंडल, वन कैंडल। ये लेवल ऊपर वाला आपका एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल कहलाएगा, ऊपर वाला आपका स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये काउंटर में है। अब स्ट्रक्चर तो चेंज करके जा रही है, पर अगर फासले पे है, मतलब फासला कितना, उसी टाइम दोबारा टच नहीं किया। अब मार्केट गई मैक्सिमम कुछ टाइम लगा कर गई, तो इस एरिया से गिरी थी, और अगर काफ़ी देर बाद गई है तो इस एरिया को वो रिस्पेक्ट देगी दोबारा, पर स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के, अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर हो सकता है वो आपको रिस्पेक्ट ना दे। अब ये आपका रेजिस्टेंस काम करेगा, ये आपका रेजिस्टेंस काम करेगा। अब इस एरिया में सपोर्ट क्या है, हम क्या करते हैं, हम इसे सपोर्ट ले लेते हैं, इसे भी सपोर्ट ले लेते हैं। ये आपकी सपोर्ट्स नहीं है, ये आपकी सपोर्ट वगैरह नहीं है। मेरी आवाज़ कट रही है आप लोगों को? क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर। सर एक क्वेश्चन है जी पूछे। सर, काउंटर लेवल पे क्वेश्चन है, ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रा की है ना जिधर, इधर थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा, यहीं पर है क्वेश्चन मेरा।
ये जो अभी पहले जो सबसे पहले दो कैंडलें बनी है ग्रीन कलर की, उसके बाद दो कैंडलें आई है रेड, सही है। और जैसे मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, तो क्या ये चीज हमारी काउंटर लेवल पे होगी? कौन सी ये वाली कैंडल की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, नीचे नीचे नीचे, बॉटम पे जहाँ से मार्केट उठी है। ये जी जी। जी ये वाली, ये एरिया क्या हमारा काउंटर का होगा? नहीं नहीं, ये काउंटर इधर किधर काउंटर आ गया? मैं इधर ही सर मेरी कंफ्यूजन होती है। जैसे यहाँ पर अब जैसे यहाँ पे दो कैंडलें आएंगी ना ग्रीन कलर की, हम्म, अगर यहाँ पर यानी कि तीन चार बन जाती है, पीछे एक रिजेक्शन है, एक रिजेक्शन है, और मार्केट क्या उसको रिस्पेक्ट करेगी? क्या वहां देखो से हमें रिवर्सल देगी? मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, एक याद रखो एक चीज़। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं अब मुकम्मल ड्रा करके ना एक क्लियर चीज़ करता हूँ। फ़र्ज़ करो जी अगर सर। इस एरिया में सपोर्ट थी, ये काउंटर लेवल नहीं है, सपोर्ट इसी तरह ड्रा होगी ना। ये देखो, ग्रीन का ओपन और ये विक, ऐसा ही है ना। मैंने बिल्कुल जी सेम स्ट्रक्चर बनाया था, याद करो क्लास के अंदर। मार्केट आई, सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई लास्ट में, उसके बाद बायर्स आए, तो मतलब बायर्स क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। उसके बाद दो ग्रीन कैंडल आई, फिर सेलर्स आए, फिर सेलर्स आए, पर एक कैंडल सेलर्स की आई और उसके बाद मार्केट निकली। अब ये चीज़ें आपको अब जौन सा ना 5-10 मिनट बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा, आप सोचोगे भाई मुझे तो ये चीज़ पता थी, मुझे ये चीज़ पता थी। अब याद रखिएगा। और काउंटर लेवल के लिए क्या निशानी आपको बताई थी कि एक मोमेंट में 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होना लाजमी है, किसी मोमेंट में 3 स्ट्रॉन्ग। अब ये देखो ना, अब ये मूवमेंट हुई है ना एक, इसका पता चल रहा है एक मूवमेंट है, ये दो कैंडल्स की कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है। मार्केट का एक मूवमेंट बनाने के लिए 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग लाजमी है, या तो 2 कैंडल इतनी हो कि वो 3 के मुकाबले की हो, या 2 कैंडल इतनी हो कि वो 3 के मुकाबले की हो, तब पता चलेगा मार्केट की एज अ मूवमेंट वो स्ट्रांग है, वो मूवमेंट स्ट्रांग है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा डिस्कस करूं मैं, फिर उस टॉपिक पे जाता हूं। ये आपका क्वेश्चन उधर आपका आसानी से क्लियर होगा, ठीक है, ओके सर, क्योंकि आज शुक्रिया। टॉपिक ही वही है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे भाई हम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, हर जगह होता है, तो ये तो इसमें एक एरिया में बना। हाँ तो भाई इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। अगर एक एरिया में बने, हाँ प्राइस एक्शन बहुत सारे एरिया में, स्मॉल मेजर एस एन आर जोन से वो आपका लॉन्ग टर्म के बाद आपको मिलता है। मेजर एस एन आर मतलब जो सा काम करने वाला है वो ऐसा आपका टाइम लेता है मार्केट में। अब स्मॉल भी होते हैं, स्मॉल कैसे होते हैं? अब ये कोई कैंडल रिवर्स हो रही है ना, तो ये देखो इधर से रिवर्स हुई, इधर से भी रिवर्सल मिला, मार्केट इधर से रिवर्स हुई थी, इधर से भी रिवर्सल मिला, पर इस रिवर्सल की गारंटी नहीं होती ज़्यादा। ये आपको प्राइस एक्शन के साथ, आपके कैंडल स्टिक के साथ आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? अभी जो सा अगला टॉपिक है उसमें क्लियर होगा। अब इसी तरह ये मार्केट एक किस्म की देख लो तो साइड वेज जा रही, ये मार्केट साइड वेज जा रही, कोई मुकम्मल ट्रेंड नहीं है, पर इंटरनल में आपके ट्रेंड बन रहे। इंटरनल में ये देखो, ये अप ट्रेंड बना, मैं ये लाइन उठा लूँ, ये देखो ये आपका इंटरनल में अप ट्रेंड बना एक, ऐसा ही है। उसके बाद इंटरनल में ये आपका ये स्ट्रक्चर आपको देखना आ गया ना, मतलब एक दफ़ा, तो आपको ट्रेड इतनी आसानी से मिलेगी, इतनी आसानी से कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपने क्या देखा कि ये एक स्ट्रक्चर बना, ये एक स्ट्रक्चर बना पहले डाउन का। डाउन की शर्त क्या है कि सेकंड लास्ट पहले ब्रेक हुआ, उसके बाद ट्रेंड लाइन, तो आपने इस एरिया में आपकी ट्रेड फाइंड करनी। इधर क्या हुआ कि सेकंड लास्ट आपका ये नीचे है, ये हुआ ही नहीं आपका, सेकंड लास्ट हाई डबल डबल बॉटम और टॉप लगा, ये भी स्ट्रक्चर की निशानी है चेंज होने की। मार्केट आई, रीटेस्ट किया, अब इस एरिया में आपने डाउन की ट्रेड फाइंड करनी। इसी तरह सिंपल है। अब ये साइड वेज है, साइड वेज में कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, मुझे कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर मिले तो मार्केट आपको मुकम्मल रिस्पेक्ट नहीं देती। कल वाली क्लास किसी ने पढ़ी हो, आपके बार बार एसएल हिट करेगी और उसके बाद निकलेगी, आपके एसएल हिट करेगी और उसके बाद आपकी मार्केट निकलेगी। अब ये देखो साइड वेज है,
इधर आई, इधर टच किया, 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दी, तीसरी दफ़ा कैंडल ने ब्रेक किया, दोबारा ऊपर निकली, दूसरी दफ़ा टच दी, फिर एक दफ़ा एसएल हिट किया, अब चौथी दफ़ा मार्केट निकली ऊपर निकल गई। तो बाज़ दफ़ा मार्केट आपके एसएल हिट करेगी पर आपको ट्रैप करेगी। आपको उस ट्रैप से बचना आ गया ना तो आप मार्केट में मार नहीं खाओगे। ट्रैप से बचने का सिंपल सा आसान क्या तरीका है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो। जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, तो आपने पैटर्न थोड़े पड़े हुए हैं, आपको प्राइस एक्शन थोड़ी पता है। इधर से अप ट्रेंड है, आपके हिसाब से पैटर्न आप देखो, इधर से अप ट्रेंड हुआ ना, इधर से अप ट्रेंड हुआ, ये आपके पैटर्न वर्क किए, 3 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, 1 रेड ग्रीन रेड, विक क्रॉस नहीं है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, 3 1 रेड, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन। अब देखो 1 रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या आनी चाहिए, ग्रीन। पर इधर ग्रीन कैंडल आपकी नहीं आई, इधर ग्रीन कैंडल आपकी नहीं आई, आपकी ट्रेड लॉस हो गई। अब उसका लॉजिक है क्यों लॉस हुई, पर ये सोचो अगर एक एरिया में 4 ट्रेड्स आपको विन हुई तो आपके पास क्या इतनी मनी मैनेजमेंट नहीं है, एक ट्रेड लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। मार्केट लॉस देती है, बाद दफ़ा आपकी समझ से वही एक ट्रेड ना आपको मार्केट मरवा देती है, वही एक ट्रेड मरवा देती है। ये ट्रेड अगर लॉस भी हुई तो इसका कुछ रीज़न था, इसका कुछ रीज़न था, उसके बाद लॉस हुई। पर अब हम चलो रीज़न डिस्कस नहीं करते, छोड़ देते हैं, रीज़न को छोड़ देते हैं, मानना कि लॉस हो गई, एक ट्रेड आपकी लॉस हो गई, उसके बाद चलते हैं। ये आपकी क्या बनी, रेड ग्रीन रेड, पर इसके ऊपर विक क्रॉस है, नेक्स्ट आपने ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद रेड ग्रीन रेड, विक क्रॉस नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, नेक्स्ट आपकी ट्रेड विन, एक लॉस हुई है, 3-4 विन। उसके बाद इसकी विक क्रॉस है, बेशक विन हो, भले आपने ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद अब ये इस लेवल पे आई है तो एक्सटर्नल, अगर ब्रेक होता तो कंटिन्यू होता, पर हम रिवर्स भी तो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, रिवर्स भी तो नहीं लेंगे, इधर ट्रेड ही नहीं बनती, इधर ट्रेड ही हमारी अप डायरेक्शन की नहीं बनती। इधर भी इसने टच किया, इधर भी हमारी, अब ये देखो 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट रेड, पर हमने डाउन की भी ट्रेड नहीं लेनी, हमने 1 ग्रीन 2 रेड, विक क्रॉस नहीं है, नेक्स्ट ग्रीन, ये ट्रेड विन है। उधर से अब मार्केट चेंज हुई, अब सिंपल बहुत आसान था, मार्केट चेंज हुई, रीटेस्ट किया, मार्केट नीचे गई। अब जब भी ये लेन चेंज होगी उसके बाद पैटर्न काम करेंगे, गौर से देखो, 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड, ग्रीन 2 रेड, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, ग्रीन की हमारी ट्रेड बनती नहीं है, 2 रेड ग्रीन, विक क्रॉस है, ट्रेड अवॉइड कर दो, ट्रेड अवॉइड कर दो। इधर क्या है, 2 रेड ग्रीन, अगर विक क्रॉस है, ट्रेड अवॉइड कर दो, छोड़ दो, ट्रेड विन है, छोड़ दो, आपने एहतियात करनी है। आप विनिंग की रेशो देखो जो आपको बिल्कुल सेफ्टी के साथ मिलती है, आपको बिल्कुल सेफ्टी के साथ मिलती हैं, क्योंकि इस एरिया में प्राइस एक्शन काम क्यों करता है, हमारी साइकोलॉजी क्यों काम करती है। हमने उससे पहले तो क्या किया, साइकोलॉजी पढ़ी, पढ़ने के बाद उसके बाद हमने ये उसे किस चीज़ से फिल्टर कर रहे हैं, विक क्रॉसिंग से। उसके बाद हम फिल्टर किससे कर रहे हैं, ट्रेंड से। उसके बाद हम फिल्टर किससे कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। भाई 3-4 सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या प्राइस एक्शन आपकी काम नहीं करेगी। हम क्या सोचते हैं, अब इधर पैटर्न बाज़ दफ़ा ज़हन में आता है, भाई ये पैटर्न हमने पढ़े, ये बनते क्यों है, वर्क क्यों करते हैं। लॉजिक तो मैंने आपको क्लियर किया था, एक एक साइज कंपैरिजन करके इनका मतलब क्या होता है। पर आपने जब इस तरह की 2-3 चीज़ों से फिल्टर करोगे तो आपकी जो सी लॉस की रेशो है वो कम हो जाएगी, लॉस की रेशो कम होगी। पर वो जो सी थोड़ी सी रेशो है ना, वो होगी, जाएगी कभी नहीं, ये याद रखना। लॉस की रेशो रहेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अब उस लॉस की रेशो को कौन सी चीज़ फिल्टर करेगी, आपकी मनी मैनेजमेंट। उस लॉस की रेशो क्या चीज़ फिल्टर करेगी, आपकी मनी मैनेजमेंट। अगर मनी मैनेजमेंट अच्छी है तो वो जो सा एक लॉस है ना, वो आपका रिकवर हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा लॉस हुआ, क्योंकि आपके पास मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग थी। अगर आपके पास ये फिल्टर करने के लिए सारी चीज़ें समझना आपको पता लग गया तो आप इजीली आगे सरवाइव कर जाओगे। ये चीज़ें थी आपको समझाना। अब मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आपके साथ मैं चार्ट शेयर करता हूँ, वो पैंट उसमें ना आप लोगों को मैं आज मार्केट का जो सा अगला काम है वो बताता हूँ। अब ये आप सुनिएगा ना, मुझे उम्मीद है कि जितने नए स्टूडेंट हो
ये आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा और इस पे कभी काम भी नहीं किया होगा। इसके बाद आपके पैटर्न्स, आपकी विक क्रॉसिंग, आपके स्ट्रक्चर क्यों काम करते हैं क्यों नहीं करते, ये जो सी रिट्रेसमेंट आती है पैटर्न्स में क्यों आती है, क्या इसका रीज़न होता है, ये मार्केट चलती किस मूवमेंट क्या है मार्केट की। अब अब्दुल्ला वो स्ट्रक्चर जहन में याद रखना। अच्छा, मार्केट देखो हमेशा चलती है ना, कुछ असूल होते हैं मार्केट के चलने के। सबसे पहले मार्केट एक अगर मूवमेंट लेती है कुछ इस तरह से एक मूवमेंट, तो इस मूवमेंट को ना, एक मूवमेंट लेने के लिए कितनी कैंडल होनी चाहिए, 3, या तो 3 या 2 कैंडल इतनी हो कि 3 के बराबर हो मार्केट के एक मूवमेंट को। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मोटिव। इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोटिव। अब मार्केट ने अगर मूवमेंट ली है, उसके बाद बायर्स चुप तो नहीं बैठेंगे, वो मार्केट में मौजूद है। भाई बायर्स मौजूद होंगे तो मार्केट चलेगी ना, अगर सिर्फ सेलर हो तो मार्केट तो नीचे निकल जाएगी। अब बायर्स जब आएंगे ना, चाहे वो 1 कैंडल में आए 2 कैंडल में आए, बायर्स की जो सी मूवमेंट होगी सेलर्स के बाद डाउन डायरेक्शन में, सेलर्स के बाद जो सी बायर्स की मूवमेंट होगी उसे हम बोलेंगे काउंटर। उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर। उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर। अब अगर बायर्स आए हैं सेलर्स के बाद, सेलर्स हालांकि उससे पहले स्ट्रांग थे, एक आ रहे थे अपनी मूवमेंट के साथ, तो सेलर्स चुप तो नहीं बैठेंगे। भाई आप अगर आ भी गए हो तो हम एक ट्राई तो ज़रूर करेंगे ना नीचे जाने के लिए, हमें एक मौका तो दो, हमें एक मौका तो दो। ये जब वो मौका लेंगे ना, इधर से इस तरह से कुछ मौका लिया, तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, लास्ट एफर्ट। लास्ट एफर्ट। वो क्या करेंगे, अपनी लास्ट एफर्ट लगाएंगे मार्केट में। भाई एक दफा तो हम निकले मार्केट से, जब लास्ट एफर्ट लगा चुके होंगे ना, तो दोबारा क्या होगा, बायर्स आएंगे और एक न्यू मोटिव बनाएंगे। न्यू मोटिव। अब अब्दुल्ला बताओ क्या ये स्ट्रक्चर था या नहीं, ये उधर रेड कैंडल आई थी, 2 कैंडल आई काउंटर की, उसके बाद रेड एक आई लास्ट एफर्ट की, उसके बाद न्यू मोटिव स्टार्ट हो गया था। कैसा ऐसा स्ट्रक्चर था या नहीं उधर, जो सा मैंने आपको पूछ रहे थे, बिल्कुल सेम ये स्ट्रक्चर था। अब आप इसमें कंफ्यूज होते थे ना, इधर काउंटर के लिए, इधर काउंटर के लिए कंफ्यूज होते थे, तो अब इधर काउंटर नहीं बनता। रीजन, क्योंकि ये न्यू मोटिव आ रहा है, इधर से तो लास्ट एफर्ट लगी थी, और साथ देखो क्या ये आपका डबल बॉटम नहीं बनता, डबल टच। इसी तरह तो मार्केट वर्क करती है, आपका ये तो डब्ल्यू पैटर्न होता है, इसी तरह एम भी बनता है डबल टॉप में। मार्केट का स्ट्रक्चर ये होता है। अब मैं आपको ये कैंडल के साथ बना के, इस तरह आपको समझ नहीं आना। अब इसमें मैं आपकी कंफ्यूजन भी दूर करूंगा और मार्केट में ये आपको दिखाऊंगा। मार्केट मुकम्मल चलती ही इसी ब्याह पर है, मार्केट वर्क ही इसी ब्याह पर करती है, अगर आपकी निगाह मार्केट को देखने वाली है तो। अब देखो, अब मैं ये रिमूव करता हूं, ये आपको समझ आ गई है, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। अब मैं डाउन ट्रेंड का बनाता हूं, फिर आपका या तो आप लोग खुद बना लीजिएगा या मैं बता भी दूंगा। ये एक मार्केट आ रही है, मोटिव के लिए शर्त क्या है आपके पास, कि आपकी 1 कैंडल 3 कैंडल होना लाजमी है स्ट्रॉन्ग, या 2 इतनी बड़ी हो कि वो 3 के बराबर हो, या तो 2 इतनी बड़ी हो कि वो 3 के बराबर हो। अब मोटिव लगा ना, उसके बाद क्या आएगा, काउंटर। उसके बाद क्या आएगा, काउंटर। और काउंटर की 1 कैंडल भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी, अनगिनत भी आ सकती हैं। याद रखिएगा, मोटिव की शर्त यह है 3 कैंडल, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, काउंटर की भी ज़्यादा हो सकती हैं, कोई भी है उसकी कैंडल ज़्यादा हो सकती हैं। अब हमने ट्रेड किधर लेनी है मैं आगे बताता हूँ। फर्ज करो 1 कैंडल आई काउंटर की, उसके बाद आई 1 कैंडल किसकी, लास्ट एफर्ट। लास्ट एफर्ट की।
तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ये बनती है न्यू मोटिव की पहली कैंडल नहीं, ये पहली कैंडल बनी ना, आपने दूसरी कैंडल पे ये आपकी एक ट्रेड कैंडल होगी, ये जो सी मैंने ब्लैक बनाई है। अब Yes, सुनो, sir. अब मेरी बात सुनो, क्या ये हमने इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है? क्या ये उसकी रिट्रेसमेंट नहीं है? क्या रिट्रेसमेंट के बाद हम ट्रेड नहीं लेते? तो ये न्यू मोटिव Yes, के ऊपर ट्रेड है। क्या मार्केट इसी तरह निकलती है या नहीं एक एरिया से? बिल्कुल सर। यस सर। जी मार्केट का। क्रॉसिंग होनी चाहिए ना। अब ये तो मैंने एक एक कैंडल बनाई, इधर ज़्यादा भी हो सकती है। अब एक और बात, अब अब्दुल्ला ने जौन सा पूछा था ना, वो कुछ इस तरह से था, कैंडल्स बहुत सारी आ रही थी रेड, उसके बाद एक फर्ज नीचे सपोर्ट चलो थी या नहीं थी, मार्केट रिवर्स हुई, एक एरिया से रिवर्स हुई, उसके बाद दो कैंडल इस तरह आई और तीसरी कैंडल रेड की ना इस तरह आई इसी सपोर्ट के अंदर, इसी सपोर्ट के अंदर क्लोज हुई और उसके बाद मार्केट इस तरह निकल गई। अब्दुल्ला ये स्ट्रक्चर था ना? जी सर यही था। ये क्या लगा, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, मार्केट निकल। सर वो आपने जब ये मोटिव काउंटर का शुरू किया ना तभी मैं समझ गया था, उसके बाद बोल दिया था मैंने क्लियर। देखो मैंने आपको बोला था, मैंने कहा मैं जब पढ़ाऊंगा आप कहोगे मुझे तो पता था। मार्केट आपको ना ये मौका नहीं देगी भाई, बाद में आपको याद दिलाएगी। मार्केट ऐसे टाइम पे आपको भुलाएगी वो चीज़ कि आपको समझ भी नहीं आने वाली। पर आपने मार्केट के जाल में फंसना नहीं है। मार्केट आप पर कभी रहम नहीं करेगी। आपका जहन इतना शार्प हो कि आप मार्केट को देखते ही समझ जाओ, मार्केट को देखते ही समझ जाओ। अब पांच दफ़ा कोई ट्रेड अगर लॉस होती है तो हो सकती है लॉस, ऐसा नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ क्या देखनी है, अगर ये न्यू मोटिव की इस कैंडल पे आपकी ट्रेड थी, आपने ट्रेड तब लेनी है कि सामने कोई छोटा मोटा ऐसा नार ना हो, ये एहतियात है इसकी। अगर आप अच्छा सर, सवाल जैसे कि ये सैलड की ये बड़ी सारी कैंडल है, अगर इसके ऊपर वीक हो और ग्रीन के ऊपर भी वीक हो तो क्या फिर हम जा सकते हैं? इस तरह जी जी सर, ऐसे अगर बड़ी वीक्स हो तो विक बड़ी हो तो हमने ट्रेड भी तो इस कैंडल पे लेनी है ना, पहली पे तो ट्रेड नहीं लेनी। ओके ओके सर। अब फर्ज करो इसकी विक क्रॉस है, ये क्या बना, इनसाइड बार। अब आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है पैटर्न सपोर्ट से कि एज अ इनसाइड बार नेक्स्ट कैंडल की ट्रेड लो, ऐसा ही है। एक पैटर्न आपको ये बोल रहा है कि इनसाइड की बार। अब उसके बाद अगर इन तीनों का साइज कंपैरिजन करो तो आपका स्पिनिंग एज अ सपोर्ट पे बोल रहा है कि आप ट्रेड कंटिन्यू की लो। अब तीसरी चीज आपकी सपोर्ट, पहली क्या स्टार्टिंग से पहली सपोर्ट, दूसरा आपका साइज कंपैरिजन, तीसरा आपका पैटर्न, चौथी आपकी विक क्रॉसिंग, पांचवा आपका ट्रेंड, छठवीं चीज आपका ये मार्केट साइकिल। कितनी कंफर्मेशन है भाई, इसके बाद भी आप मार खाओगे, इतनी चीजें पड़ी हुई। पर मसला क्या है, एक वक्त में ये 6 चीजें जहन में याद आना, सिंपल सी मिसाल, वजह प्रैक्टिस नहीं। एक वक्त में ये 5 से 6 कंफर्मेशन याद आना मुश्किल है। ट्रेडिंग बहुत इजी है। हमारा माइंड क्या होता है ना, हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे को अपने पीछे भगाना है भाई, पैसे के पीछे भागना नहीं है। पैसे को अपने पीछे भगाना है, अपने नॉलेज के तहत, अपने दिमाग के तहत। पैसा तो उन दूसरों के पास भी बहुत होता है, पैसा तो उन दूसरों के पास भी बहुत होता है, पर ऐसा है कि पैसे को अपने पीछे भगाना है अपने माइंड के साथ। अगर आपके पास माइंड होगा ये सारी बातें समझने के लिए तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको टेंशन नहीं होगी, आपका नॉलेज आप पर बहुत होगा, आप अपने नॉलेज के जरिए सब पर भारी होंगे। आप अक्सर मूवीज़ वगैरह देखते हैं या कुछ, उसमें कोई गरीब लड़का होता है अपने जहन के तहत एकदम उठ के चला ऊपर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वो एक फिल्म होती है भाई, हकीकत भी ऐसा हो सकता है। जहरी बात है, अब जिसने फिल्म बनाई है उसने, उसका दिमाग कोई पैदाइशी तो वो नहीं ये सोच के आया था, उसने ऐसी न कोई स्टोरी देखी तो वो बना रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा एक जैसी लाइफ गुजारेगा। अगर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो वो हर चीज़ को समझ सकते हैं, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड हो तो। बिल्कुल सर,
बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि बैठते हैं ना तो काफी चीजें ध्यान में नहीं होती हैं, तो हाजिर दिमागी चाहिए और अपने आप को काबिल बनाना चाहिए कि हम उस लेवल पे वर्क कर सकें। बिल्कुल। हाजिर दिमागी कैसे आएगी? सिंपल, आपकी प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, लॉजिक ढूंढो ट्रेड का। अब ये चीज़ें मैंने आपको सारी पढ़ाई, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव। अब मार्केट पूरी आप छान मारो ना, चलेगी इसी बेस पर। जिधर आपका फर्ज करो लॉस होगा, उधर कोई ना कोई लॉजिक होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के, इसके अलावा आपका लॉस नहीं हो सकता। हाँ, अब आपने इसे देखना कैसे है, इस पर ट्रेड कैसे करनी है। न्यू मोटिव की दूसरी कैंडल पर आपने ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड ऐसे करनी है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने ग्रीन में पहले मोटिव लेना है, लास्ट एफर्ट काउंटर, लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव। आप किस में लोगे? ग्रीन में। बल्कि ग्रीन तो इस तरह आएगी ना, ये काउंटर मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, क्योंकि ट्रेंड डाउन का होगा। आप ट्रेंड के साथ चलोगे, आप ट्रेंड के साथ चलोगे। अगर ट्रेंड अप का है तो आप पहले रेड को लोगे, इस तरह लोगे, इस तरह लोगे। एहतियात ये है इजीली, इसमें आपके लॉसेस के चांस बहुत कम हो जाएंगे। मेरा भी थिंक स्पोर्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, स्पोर्ट में। हाँ, स्पोर्ट पे तो आपका मोटिव ज़्यादा काम करेगा। आपको स्पोर्ट पे कंफर्मेशन ज़्यादा मिल जाएंगी, एक चीज़ को फिल्टर करने। अब देखो, मैंने 6 चीज़ें आपको बताई ना, 7वीं चीज़ आपको नहीं बताई। 7वीं चीज़ आपका वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम भी काम करेगा साथ। अब एक चीज़ में 7 कंफर्मेशन, भाई 3 कंफर्मेशन बहुत होती हैं। अगर आपके पास दिमाग है, 7 कंफर्मेशन, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं चलता हूँ चार्ट पे दोबारा। अब चलता हूँ चार्ट पे, ये चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। मैं चार्ट शेयर करता हूँ। भाई ऐसा थोड़ी है जो हम पढ़ें वो वर्क ना करें मार्केट में। अब देखो, अच्छा अब्दुल्ला, अब आपके जहन में एक और सवाल होगा, भाई इधर तो नीचे सपोर्ट कोई नहीं थी, ऐसा ही है ना? चलो देखते हैं क्या हमारे मुताबिक मार्केट ने वर्क किया या नहीं किया। अगर पास में ये क्या बना, न्यूज़ कैंडल की सपोर्ट थी, बनी या ना बनी? नजर आ यस रही? सर। भाई मार्केट जी बिला जी सर। वजह किधर से नहीं उठती। बिला वजह आपको कोई ऐसा काम नहीं देगी, उसके पीछे कोई ना कोई आपका लॉजिक होगा लाजमी हर हाल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो इतनी पीछे, अब मोबाइल वाला बंदा क्या करे? भाई मोबाइल वाला बंदा मनी मैनेजमेंट करे ना, उस लॉस को तस्लीम करे। अगर हो गया ना एक दफ़ा आपका लॉस हो गया, आप कोशिश, ये मैंने किस में देखा, 5 मिनट में। 1 मिनट में मुझे भी टाइम लगता, मैं चला जाता हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट में भी इधर जी लेवल है, उसके बाद चला जाता हूँ 30 मिनट में। 30 मिनट में रिजेक्शन है। 10 मिनट में रिवर्सल था, अब 10 मिनट में भी चार्ट छोटा हो जाता है, आपको इजीली नज़र आ जाएगा, आपको इजीली नज़र आ जाएगा रिवर्सल है। तो आप टाइम बड़ा करके देख लो। अब बड़े टाइम 2 से 3 फ्रेम में अगर एक जगह रिवर्सल आ रहा है तो वो आपकी स्ट्रांग है, वो एरिया आपका स्ट्रांग है। अब चलते हैं, हमने जो पढ़ा भाई, वो पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें ट्रेंड को वाज़ह करना चाहिए। हमें ट्रेंड को, मैं इधर से लाइन उठा लेता हूँ और पहले हम ट्रेंड वाज़ह करते हैं। डाउन ट्रेंड था, ये अप का बना और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड किस चीज़ का? अब डाउन का। ट्रेंड किसका है? डाउन डाउन का। का। ये लास्ट था, इसके बाद लो। अब देखो, मैं सिंपल आपको बताता हूँ दोनों चीज़ें, मतलब ट्रेंड के साथ नहीं देखता, वैसे देखकर। ये ग्रीन रेड कैंडल मोटिव, ग्रीन की क्या बनी, काउंटर, लास्ट एफर्ट। इस ग्रीन को न्यू मोटिव बनना चाहिए था। लॉजिक क्या है लॉस होने का? लॉजिक, मतलब गैप डाउन भी लगा हुआ है इसमें। मैं गैप वाला बात मैंने बताता हूँ। ये एरिया लॉजिक, एक ये एरिया
और उसके बाद ये एरिया रिवर्सल आया ना उस एरिया से। अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसे ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन। अब ये देखो, एक तो ट्रेंड डाउन का था, हमने ऑपोजिट नहीं जाना था। अब लॉजिक की बात सुनो, प्राइस एक्शन के तहत इस ग्रीन कैंडल को इसने कंट्रोल किया है। प्राइस एक्शन के तहत इस कैंडल को, फर्ज करो ये एक आपकी कैंडल लॉस होगी, आपकी एक ट्रेड एमटीजी पर विन होगी, पर आपने एमटीजी नहीं लेनी, छोड़ दो, एमटीजी को छोड़ दो, डायरेक्ट लॉस होगी, आप मनी मैनेजमेंट करो। ज़्यादा लॉजिक पे नहीं जाऊँगा, आप कहोगे भी सर आपको तो सब कुछ आता है, हम अभी इधर कितना क्या करें कि आप निज़ाम बनेगा, तो टेंशन ना लो, आप अपनी मनी मैनेजमेंट के एक आध लॉस बर्दाश्त करो, इसे सीखो बर्दाश्त करना, ठीक है। मेरे नॉलेज पे ना जाओ, अपने उस पर जाओ। पर अगर लॉस भी होती है ना, रीज़न मालूम नहीं हो रहा, तो उस पर मतलब दिल बर्दाश्ता नहीं होना, उस पर दिल बर्दाश्ता नहीं होना, ये सोचना कि कोई ना कोई मेरी गलती होगी। पहले कोशिश करो उस गलती को डिफाइन करो, अगर नहीं होती ना तो उस एरिया को छोड़ना नहीं, उस एरिया को पकड़ो। मेरे से पूछो, ग्रुप वाले मेंबर से पूछो, भाई मैंने इधर क्या गलती की। आपके पास सब कुछ है इस वक्त। मैंने अगर सीखा तो मैंने मार्केट को टाइम देकर सीखा, अपना पैसा देकर सीखा, वक्त देकर सीखा। आपके पास अभी वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको एक चीज़ का आपकी कोई स्क्रीनशॉट आती है, आप तकरीबन सबको टाइम पर कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। लॉजिक की पूछते हैं, लॉजिक बताता हूँ, सबकी स्क्रीनशॉट्स भी देखता हूँ। मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो ही रहती है स्क्रीनशॉट की वजह से, फिर भी सबकी देखता हूँ, कभी किसी को इनकार नहीं किया। भाई कुछ ना कुछ वो सीख जाएंगे। अब ये देखो, ये डाउन ट्रेंड था, ये क्या बना, मोटिव काउंटर, ये था लास्ट एफर्ट। ये रेड कैंडल जोन सी आ रही है, ये आपकी न्यू मोटिव की पहली कैंडल है, न्यू मोटिव की आपकी पहली कैंडल है। अगर ये रेड क्लोज होती है तो हम नेक्स्ट पे क्या लेंगे, रेड की ट्रेड। रेड की किस सूरत में ट्रेड लेंगे, अगर ये इस लेवल से, ये लो जी प्रोग्राम ही बढ़ गया, वो ग्रीन में चली गई, देखो हमारी किस्मत। तो अगर हो सकता है अभी भी रेड क्लोज हो जाए, अभी 14 सेकंड है, अगर रेड क्लोज हो गई तो ये न्यू मोटिव की पहली कैंडल है। पहली कैंडल कैसे, अगर ये इधर क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल इस लेवल तक एक बन सके, बीच में नेक्स्ट कैंडल एक बन सके। ये क्या कर रही है, कितनी वोलेटाइल है मार्केट यार आज। वैसे भी सैटरडे का सर एक क्वेश्चन है मेरा इधर। जी जी सर वो आपने वीक क्रॉसिंग वाला एक स्ट्रेटजी में बताई थी कि जो ऊपर नीचे से वीक क्रॉस होती है, वो अगर फोर्ट पे आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। उधर अवॉइड कर दो। उधर मैंने बात उधर मैंने देखा वो रिवर्सल दे देती है, कंटिन्यूशन नहीं देता। नहीं नहीं, बाज दफ़ा ऐसा होता है, वो बाज दफ़ा देगी, बाज दफ़ा नहीं देगी। रीज़न वो आपको प्रीवियस मार्केट के स्ट्रक्चर से पता चलेगा, क्या आया इधर कंटिन्यूशन बनता है या नहीं बनता, आपको वो मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा। अगर स्ट्रॉन्ग आपका लेवल है तो फिर आपको वो रिवर्सल देगी, अगर नहीं स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा वीक है, जिस एरिया से आपने ड्रा किया है उस एरिया का तयन करो। अगर वो वीक है तो हो सकता है उधर आपको रिवर्सल मिले, क्योंकि वो एक कंटिन्यूशन का स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। वो प्रीवियस सारे बायर्स को मात देकर सेल में जा रही होती है, तो बाद दफ़ा सपोर्ट को भी तोड़कर निकल जाए। पर अगर आपकी स्ट्रक्चर मजबूत है पीछे से तो फिर आपको रिवर्सल देगा, उसका ये हाल है। अच्छा, ये अब न्यू मोटिव की एक कैंडल बनी, न्यू मोटिव की एक कैंडल बनी, तो इसके बाद ये कैंडल पे हमें डाउन की ट्रेड लेनी चाहिए, ऐसा ही है। तो अब देखते हैं हम कि इस एरिया को अगर टच किए बगैर ये बन गई, इस एरिया तक एक कैंडल बन सकती है, तो हमारी ट्रेड विन होती है कि नहीं, क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन का है। अब डाउन ट्रेंड में ये आपका एक मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, अब पैटर्न भी बन रहा है, न्यू मोटिव भी हमें बता रहा है, ट्रेंड भी डाउन है, तो इस कैंडल पे हमारी क्या बनती है, डाउन की ट्रेंड। अब इसके 13-14 सेकंड हैं, देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करती है। अगर लॉस हुई फिर भी मैं रीज़न पूछूंगा, अगर विन हुई उसके ज़्यादा रीज़न पूछूंगा। वजह कि मुझे इधर नहीं लगता था कि रेड कैंडल बन जाती, बन तो गई है पर मुझे नहीं लगता था। अब मुझे बताओ अब्दुल्ला कि ये रेड कैंडल क्यों बनी। सर ये मतलब कि ये रेड कैंडल यहाँ पर क्यों बनी। सर सर थोड़ा घुमाओ। ओके ओके, अभी जूम कर। सर
सर नीचे सपोर्ट है ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है ना नीचे। अरे अल्लाह के बंदो, रोटियां तो नहीं पका रहे हो? सर वही कर रहा हूँ, बस माइक मोबाइल ऑफ हाथ कर में दो, उठा लिया अभी और माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ। अच्छा, छोड़ दो, आप काम कर रहे हो, आपको समझ नहीं आनी। अच्छा मुझे हनीफ आप बताओ, ये रेड कैंडल क्यों बनी? ये वाली रेड कैंडल क्यों बनी? सर ये यहाँ पर वो बना हुआ है ना, एवनिंग स्टार। ये रेड कैंडल क्यों बनी? सर वो इवनिंग स्टार बना हुआ है ना, तो इसलिए बनी। चलो माइक ऑफ करो। उज़ैफा, सर जी ये वो मोटिव, फिर काउंटर, फिर ये लास्ट एफर्ट थी, तो रेड कैंडल और बननी उसके चाहिए बाद थी। ये वाली सर। हाँ, अब माइक ऑफ सर करो, एक तो हमारा इवेंट, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। अच्छा, उसके बाद सर मैं बताऊं? सब्र करो, मुयद्दीन आप बताओ। सर जो लेवल था उस लेवल को फिल करने तो नहीं आई है क्या डील? गैप था वीक के साथ। चलो ठीक है, माइक जी हसनैन आप बताओ आप। सर देखें, एक तो ये न्यू मोटिव की अच्छी कैंडल बन रही है, हम्म, इसलिए इसे रेड बनना चाहिए था। और सेकेंडली अगर हम प्राइस एक्शन में चेक करें तो उधर इसे रेड नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि देखें प्रीवियस जो रेड है उसने ना तो इसे क्रॉस किया जो उससे प्रीवियस ग्रीन थी, और उसकी नीचे से विक भी क्रॉस है। तो इधर अगर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें अवॉइड करनी चाहिए थी, वैसे न्यू मोटिव के तहत दूसरी कैंडल इधर रेड बननी चाहिए थी। अल्लाह के बंदो, आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो? ये कैंडल सही बनी, कैंडल, सर मैं बता, बात सुने, कैंडल सही बनी, कभी कंफ्यूज ना होना। आपको अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, आपको लग रहा है ये सवाल, आप डट जाओ भाई मैं सही हूँ। आपने अभी तो पढ़ाया भाई न्यू मोटिव है, मार्केट चलती है ऐसे है, तो उधर क्यों आप लोगों का अकल काम नहीं करता? अभी ये चीज़ बताई कि मार्केट ऐसा मौका नहीं देगी आपको, खा जाएगी वो आप लोगों को, वो आप लोगों को खा जाएगी। अभी मैंने पढ़ाया, अभी आपको साथ ये भी बताया कि मॉर्निंग स्टार भी है, अगर इस लेवल तक एक कैंडल भी बन सकती है, न्यू मोटिव भी है, ट्रेंड के साथ फिल्टर करो। ये मैंने ट्रेंड क्यों लगा के चेक कराया? क्या आपको ये सर इवनिंग कंफर्मेशन? हाँ, इवनिंग स्टार। साथ ये भी बताया कि आप लोगों का ट्रेंड भी डाउन का है, ट्रेंड के साथ भी फिल्टर हुआ, इस रेड की विक तो क्रॉस नहीं थी, मामूली सी है, मतलब ना होने के बराबर है, एक पैटर्न के तहत भी बन रही है। ये पैटर्न क्या बन रहा है देखा जाए तो? अगर उस तरह देखो मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार किधर से बन रहा, क्या ये लेवल नहीं है? बिल्कुल सर, ये एक लेवल भी है, ऊपर गैप डाउन भी है, पैटर्न भी बन रहा है हमारा सारा, ये राउंड नंबर भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ ट्रेड बनती थी डाउन की। हाँ, तो अल्लाह के बंदो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अब ये काउंटर लेवल है, अगर इसी तरह मार्केट ड्रैग इधर तक चलेगी इस एरिया को, या ब्रेक करेगी आपको, तब भी रिवर्सल देगी। ये आपका ऊपर काउंटर लेवल है, अगर चली जाती है, मैं बेल लगा देता हूँ, आप लोगों सर को अगर आप इसको काउंटर लेवल बोल रहे हैं तो पीछे उसका टच तो है ना सर, वीक के साथ 2-3 टच है तो मिल रहे। किसको? हाँ ये दो पीछे दो वीक जो टच हो रहे, क्या इसको डबल टच नहीं मानेंगे इसको? डबल टच बाज़ दफ़ा ले सकते हो, बाद अच्छा डबल टच है, ऐसा नहीं है डबल टच नहीं है, पर ये काउंटर लेवल काम करेगा। काउंटर लेवल अच्छा क्यों? सर, डबल में तकरीबन 3 कैंडल होनी चाहिए हमारे पास। हाँ, डबल टच अगर अच्छा, स्ट्रॉन्ग है, सब्र करो, ऐसे तो अभी कंफर्मेशन ये काउंटर लेवल तो है। मैं हॉरिजेंटल लाइन भी साथ लगाता हूँ, हमने सिर्फ काउंटर लेवल पास में थोड़ी देखना होगा। ये हॉरिजेंटल लाइन रखी है इधर। अब मैं ऐसे प्रीवियस बैक में चेक करूँगा भाई आया ये कितना काम किया, आया ये लाइन इसने कितनी बार रिवर्सल दिया, जिधर जिधर टच मिला क्या मार्केट ने काम किया या ना किया, और कितनी दफ़ा नहीं किया। अब मुझे बताओ क्या आप लोगों को ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है? सर लग तो रहा है स्ट्रांग, क्योंकि ये जहां भी होंगे सर, टच हुआ होंगे। वहां पे एक रिवर्सल देखने को मिला है, बैक टेस्ट में इसका रिवर्सल हुआ है, तो यहाँ भी मिल सकता है।
पर ये डबल टच का जो है ये बड़ा मसला हो रहा है। पर ये डबल टच स्ट्रांग नहीं है ना, ये डबल टच वो स्ट्रांग नहीं है, इसमें फासला नहीं है एक दो कैंडल्स के, एक दो कैंडल्स के। अगर ये डबल टच मतलब ये एक टच है ना, ये तो एक दफ़ा ब्रेक हो के दोबारा आई ना, अगर ये टच इसके साथ होता ना बिल्कुल, फिर हम तीसरे टच पे ट्रेड ना लेते, फिर हम तीसरे टच पे ट्रेड ना लेते। पर ये रिट्रेसमेंट का टच है, दूसरा टच नहीं है। ये किस चीज़ का है? रिट्रेसमेंट का, उसी टाइम का है। अगर ये लंबा टच होता मतलब 5-6 कैंडल के बाद आता तो फिर हम इधर डबल टच तस्लीम करते, नेक्स्ट ट्रेड ना लेते। अब मैंने जोन से काउंटर लेवल वालों को ये याद रखो, आप सोचो, मैंने इस पर थोड़ा और वर्क किया। ये जोन सी विक के बीच में आपने इसके बाद काउंटर पे जोन ड्रा करना है। कल मैं जोया सिस्टर रात को क्लास में बता रहा था, बाद में नाइट टाइम, अगर तो कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोज होगी तो आपने फिर ये एरिया ब्रेक होने का वेट करना है। अगर वो उसके ऊपर रिजेक्शन नहीं है मुकम्मल फुलफिल, इसके बेशक नीचे लाइन पे क्लोज हो जाती है, सेंटर में होती है या ऊपर वाले उनमें होती है, आपको रिवर्सल मिलेगा। अगर उस कैंडल में रिजेक्शन है तो आपने मुकम्मल ब्रेकआउट होने का वेट करना है। सिंपल, बहुत अच्छी एक्यूरेसी। मतलब आपकी जो सी ट्रेड मिस होती है ना बीच में, वो आपकी मिस नहीं होंगी। बहुत आसान तरीका, क्या याद करोगे, मॉडिफाइड होंगे। जी सर, ये आपने सही बताया सर। ये अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ज्यादातर हम इस पे ही वर्क करते हैं। ये अब ये वीकली देखो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये ऐसा देखो, होता है ये मोटिव, ये दो कैंडल क्या इन पीछे जितनी कैंडल्स हैं इनकी 3 के बराबर है या नहीं? ये कैंडल छोटी छोटी है ना पीछे सारी, ये दो कैंडल इन 3 के बराबर बनती हैं। प्रीवियस का साइज कंपैरिजन करो तो इन दो का और इन सब का ऐसा ही है ना। ये मोटिव, यस सर, ये साथ रेड sir. काउंटर, लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव की ट्रेड विन। अब ये रेजिस्टेंस भी था, आपका न्यू मोटिव की ट्रेड भी बन रही थी, आपका ट्रेंड भी डाउन का था और स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस था, आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उसके साथ इनसाइड का पैटर्न भी बना था। भाई कितनी कंफर्मेशन चाहिए एक ट्रेड के लिए आप लोगों को? कितनी कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों को एक ट्रेड के लिए? इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ आपने जितना देख लो, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझाता, इससे कम ही होगा। इतना आपको 7 कंफर्मेशन के साथ कोई मुझे ट्रेडर बताओ पाकिस्तान में, आपको बताता हो ट्रेड का 7 सर। कंफर्मेशन। बिलाल भाई, बीके है बिलाल भाई वो मेरे अलावा, क्रिकेट ट्रेडर मेरे अलावा आप ही हैं। 7 कंफर्मेशन के साथ कोई आपको ट्रेड का नहीं बताएगा। जितने कम्युनिटीज़ वाले, पहली बात है उनसे कभी 7 कंफर्मेशन लेना है एक ट्रेड की। कभी किसी ट्रेडर कोई ट्रेड दे रहा हो, उसे पूछो भाई मुझे एक ट्रेड की 6 या 7 कंफर्मेशन निकाल के दिखाओ लॉजिकल। 2-3 कंफर्मेशन ये ज्यादा बोलते सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, सर वो आज मैंने एक वीडियो देखी थी ग्रुप के अंदर, आपने वो देखी थी वीडियो? नहीं मैंने देखी। सर वो ट्रेड ली थी मैंने तीसरे टच पे ना, वो ट्रेंड लाइन और मतलब के 5 मिनट की ना, वो ट्रेड मेरी विन हुई है। उसके ऊपर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि वो जो मैंने ऐसा ना ट्रेंड लाइन का ड्रा किया था ना, वो मैंने अपने हिसाब से किया था। उसको ना मैंने ठोस ऐसा जैसे लगाते हैं ना, वो लगाया था। क्या वो वहां पर उसने मुझे वर्क तो दिया है, पर मुझे ये कंफ्यूजन है कि वो कंफर्म हर दफा वर्क देगा या एक ही दफा दिया बस? जब लॉस होगा तो गलती खुद नजर आ जाएगी अगली बार। मैं देख अरे ये लूंगा। मुझे काउंटर लेवल जो है ये ट्रेंड लाइन के साथ भी सेट होता क्या? ट्रेंड लाइन के साथ भी होता क्या? नहीं, ट्रेंड लाइन की तो एक अलग वो स्ट्रेटजी है ना, मतलब स्ट्रक्चर चेंज की। ट्रेंड लाइन वैसे वर्क करेगी, कैसे वर्क करेगी? मतलब जिधर ट्रेंड लाइन है ना, अब ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का एक पॉइंट है और अगर इस एरिया में पीछे आपका सपोर्ट भी लग रही है, ये कोना है जिस तरह, इसमें आपकी एक ही एरिया में 2 लाइन्स इस तरह क्रॉस हो रही हैं, तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग आपका काम करेगा। वो आया था, फिर उधर से मार्केट के चांस है आपकी मार्केट ऊपर उठे, आपकी मार्केट उठे। ये चीज़ सब बताएंगे, आपने देखी भी होगी, ये चीज़ सुनी भी होगी, पर ये जो सा स्ट्रक्चर चेंज का ये किसी को नहीं पता हो, क्योंकि अब मार्केट में हम हर वक्त मेजर चीज़ नहीं देख सकते, छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, क्योंकि हम एज अ बाइनरी ट्रेडर है, हमने 1 मिनट की कैंडल प्रेडिक्ट करनी है, तो हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी देख के उन पर ट्रेड लेंगे, हम मार्केट के एक एक चीज़ को समझेंगे। तो अच्छा सर, एक सवाल है। जी जी, जैसे कि जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो उसके लिए हमें 3D टच ही होनी चाहिए क्या?
सेम 2 टच पे ही हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते 2 टच पे भी हो जाएगी आपको। ओके, ओके। 2 टच भी सिर्फ नहीं, 2 टच इस तरह के नहीं, पर स्ट्रक्चर भी बांध रहा हो आप ट्रेंड का। हैं। जी सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मतलब हायर लो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ। ये आप देखो ना, जी अब अगर ये एक लो है, जब तक अब ना मार्केट इसके बाद इसे ब्रेक किया ना, तो ये लास्ट हाई बना, ये मार्केट का ये वाला लास्ट हाई है। अरे बाबा ये किधर जा, ये वाला, ये जिधर ऊपर जोन है। अब मैं आपको बताऊं, अब मेजर में ना तो ये अब मार्केट अप की है ना डाउन की है, क्योंकि लास्ट हाई ये था, लास्ट लो ये था। या तो लो ब्रेक होगी, मार्केट की कंफर्मेशन होगी, या अप ब्रेक होगा तो ऊपर। पर अब इंटरनल के अंदर हमें अप का भी पता चल गया और ट्रेंड चेंज का भी पता चल गया, और वाकई चेंज हुआ, मार्केट साइडवेज भी हुई। अपने मतलब यदि अपने हाई को ब्रेक करे और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो वहां से हम 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा ही है सर। हाँ, सेकंड लास्ट हाई को। अब अच्छा। ये देखो, ये इंटरनल सर स्ट्रक्चर वो अगर आपको, जी जी, अगर वो डबल ब्रेकआउट होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। ऊपर की तरफ पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फिर वापस नीचे हुई, टच भी तीसरा था, फिर 5 मिनट की डाउन की ट्रेड ली, वो ज्यादा स्ट्रांग होना। डबल ब्रेकआउट मतलब ये इधर से रेड कैंडल नीचे ब्रेक हुई, फिर ऊपर ब्रेक हुई, इसी तरह बोल रहे हो ना? जी जी सर सर, ये मैं जैसे ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। मतलब कि नीचे स्पॉट है और पहले ग्रीन कैंडल आई, फिर उसने पहले सबसे पहले ऊपर ब्रेक किया, फिर वापस नीचे उसी टाइम नीचे यानी कि ब्रेक कर दिया, अरे कौन तो सी वो ज्यादा स्ट्रांग होगा ना 5 मिनट डाउन डायरेक्शन की। ट्रेंड? हाँ, अगर ये इस तरह ऊपर ब्रेक हुई फिर नीचे ब्रेक हुई, ये बोल रहे हो? कौन सी स्पोर्ट की बात कर रहे हो? जी जी ट्रेंड सर, लाइन वाली स्पोर्ट की? ट्रेंड लाइन स्पोर्ट तो आप ट्रेंड में बनेगा ना। मतलब कि सर ये जैसे यहाँ पर आपने वो ग्रीन कलर का वो लगाया हुआ ना रेक्टेंगल वगैरह, यहाँ पर स्पॉट है, मार्केट आई नीचे से ना ट्रेंड लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे की साइड, तो मार्केट ने पहले ग्रीन कैंडल से ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद वापस डाउन में ब्रेक कर दिया, डबल ब्रेकआउट हो गया, टच भी तीसरा था, तो हम नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट के लिए डाउन के लिए जाएंगे ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अरे बाबा, टच, पहली बात सुनो, अब ट्रेंड है तो कैंडल डाउन की पहले ब्रेक करेगी फिर ग्रीन की करेगी, पहले ग्रीन की ब्रेक ही नहीं कर सकती। आप सवाल अच्छा समझ सर, रहे जैसे हैं? कि अच्छा सर जैसे कि सर ये समझ ही गया मैं। मतलब ये आके अगर ये सिर्फ क्लोजिंग दे दे तो हम तब जाएंगे 5 मिनट के लिए। किसमें? जैसे कि आपने ये 10-9 की स्ट्रेटेजी सर, ये आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये अगर ब्रेकआउट नहीं होता, मतलब ये अगर 10-9 पे आके बिल्कुल ना कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो क्या हम तब जाएंगे? क्या हम यहाँ ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे? नहीं नहीं, ब्रेकआउट होगा तो तब जाएंगे, क्लोजिंग पे तो नहीं जाएंगे ना। क्लोजिंग से तो देखो तीसरे टच का आपका 50-50 होता है। तीसरा टच वैसे भी हमने पढ़ा, उस पर हमने डायरेक्ट ट्रेड ही नहीं लेनी, हमने मार्केट की यस सर। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी, मार्केट की कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है, डायरेक्ट हमने ट्रेड नहीं करनी। तो इस वजह से तीसरे टच पर बेशक क्लोज हो जाए, रिजेक्शन दे दे, आपने ट्रेड ही नहीं करनी, ठीक है? सर यस सर अगर कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा डाउन का, अगर अप ट्रेंड जैसे ये चल रहा था, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हुआ, डाउन ट्रेंड मार्केट मोमेंटम में आ गई, इस सिचुएशन में तो हम ले सकते हैं ना सर डाउन के लिए, जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। हाँ, इस डाउन के लिए अगर ब्रेक होती है तो ले सकते हो। ओके, किसी का कोई और और? बाकी सर जैसे सर लेवल पे मतलब हम ट्रेड करते हैं, मतलब अगर मार्केट सर अपने ऑपोजिट ट्रेंड में आ रही होती है, अगर वो 90 के एंगल से आए तो वो ट्रेड हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अवॉइड कर दें उसे? ओटीसी में आए तो अवॉइड कर दो। लाइव में ओके तो सर। आपको वॉल्यूम उसका बताएगा ना, लाइव में जी न्यूज़ की जी वजह सर। से ही अक्सर ऐसा होता है, वैसे नहीं होता। जी जी। अब ये देखो, ये 2 कैंडल क्या थी, बड़ी कैंडल पिछली 3 के बराबर थी, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव की आपकी ट्रेड विन। एक ही एरिया में कितने ट्रेड्स विन हो गई? एक ये यस। ट्रेड, एक ये ट्रेड, 3 ट्रेड्स एक ही जगह मार्केट साइकिल पे आपको मिली। मतलब मार्केट जी चलती है सर। इस तरह है, सिंपल है। अब आप लोग प्रैक्टिस ना करो तो इसमें मेरा कसूर नहीं, मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई ना, मतलब मार्केट साइकिल, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन वाले कॉन्सेप्ट,
काउंटर लेवल, जो भी जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डोजी लेवल का सारे आपको मैंने मार्केट में वो दिखाए, सारे वर्क करते हो। और मैंने ये नहीं किया बैक से दिखाया, लाइव भी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कल भी मैंने लाइव आपको ट्रेड का भी बताया, कल भी लाइव का, ये नहीं किया बैक से बताऊंगा भी जो सी चीज़ काम करती है मुझे उस पर फ़ख्र है, मैंने ये चीज़ फाइंड की है, या मुझे उस पर इतना अबूर हासिल है, मैं उस चीज़ को लाइव बता सकता हूँ, वो काम करेगी। अगर आपके पास काम नहीं कर रही, बाज़ दफ़ा आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो कोशिश करो उस गलती को डिफाइंड करो। अगर किसी और के पास काम कर रही है, अगर लाइव काम कर रही, ऐसा नहीं है हम यूट्यूब पर क्या देखते हैं कि एक स्ट्रेटेजी वो क्या करता है, एक वीडियो बना रहा होता है। अब रिकॉर्डेड वीडियो का क्या होता है, अब उसने एक ट्रेड इधर ली, वर्क नहीं किया, वीडियो काट दी, भाई दूसरी बनाता हूँ, उसमें 2-3 जगह लगातार वेन हो गई, भाई न्यू स्ट्रेटेजी बन गई, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ऐसा होता है। समझ आई ये और बाकी सर मैंने मीडिया पे सर ये भी देखा है ना, ये ना रिंजिंग मार्केट में भी मतलब स्ट्रेटजीज पे वीडियो बना रहे होते हैं। जी तो कह रहा हूँ, मतलब वो वीडियो बन गई तो बन गई, आपकी वीडियो न्यू स्ट्रेटेजी आपके पास दरियाफत हो गई। अगर वो वीडियो ना बनी तो वो कट कर के दोबारा बनाएंगे, सिंपल सा है। इसी तरह वीडियो बनती है। मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, जब का ये अपनी कम्युनिटी और इस स्ट्रक्चर में घुसा तो पता चला लोग कैसे कैसे तरीके से गुलाब जामुन देते हैं, धोखा देते हैं, समझ ही नहीं आती। सही बात है, बहुत ऐसी आवाम पड़ी है ना, और लोग उनके पीछे इस तरह पागलों की तरह दौड़ रहे होते हैं, हकीकत में पागलों की तरह। मतलब ये तो 5 सेकंड की माला माल बन जाना सारा कुछ। मुझे भी मैसेज आते हैं, सर $30-40 पड़ा है, 300 का लॉस है, एक दफ़ा आप रिकवर प्लीज़ करा दो ना, फिर आपके साथ सीखूंगा भी सही, सब कुछ करूँगा। भाई आप कसिनो पे आए हो, मैं कोई बैंक मैनेजर हूँ, आप चाहते हो भाई 30 डालूँ, दूसरी साइड से 300 निकालूँ। भाई ये एज अ बिजनेस है। आप किस हिसाब से ये बातें करते हो, ये किस वजह से करते हैं, क्योंकि उनका माइंड ऐसा बना होता है। हमारा एक माशरा, हमारी सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि वो मतलब कहते हैं भाई $10 होंगे ना, आप 100 का प्रॉफिट निकाल दो। हाँ, वो मुझे भी मैसेज आते हैं बाज़ दफ़ा ना, आप हमारे सिग्नल ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद बाज़ दफ़ा ये भी आता है भाई आपके पास अगर बैकअप है $10-20 हैं, आपको मैं प्रॉफिट कराऊंगा, सिग्नल दूंगा लाइव आकर, प्रॉफिट हाफ होगा। भाई अगर इतना ही आप दूसरे को प्रॉफिट करा सकते हो, दूसरों के इतने हमदर्द हो, तो भाई आप खुद प्रॉफिट करो, वही आधा किसी दूसरे को दे दो, उसका काम आ जाएगा। अगर वही दूसरों के इतने हमदर्द हो तो किसी और को वैसे दे दो, वो किसी के काम आ जाए। सर ये है ना मलिक ट्रेडर, शायद आपने देखा भी होगा, मलिक ट्रेडर जो कम्युनिटी आजकल चला रहा है बंदा, वो बंदा सर डैमो पे हर 5 मिनट के बाद अपना सेशन करता है, और उसके वीआईपी में जाओ ना तो वो वीआईपी पे पेमेंट उसकी हलफ है, मतलब प्रॉफिट उसका 50-50% है ना। एक दिन उसने स्क्रीन शॉट दे दिया विनिंग रेशो का ना, कि मेरी ट्रेड्स वगैरह विन हुई है, उसने अपना वो ऊपर से ना कट करके स्क्रीन शॉट भेजना भूल गया था। मैंने नीचे में लिखा कि ये डेमो अकाउंट है, उसने उसी वक्त जो है ना अपना स्क्रीन शॉट ही डेल कर दिया। वो बंदा डेमो पे सर हर 10 मिनट के बाद वो सेशन करता है। यार ऐसे ही लूट रहे हैं ना लोगों को। मैं वीआईपी क्यों नहीं चलाता सर अभी, हम हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला सकता हूँ, एक्यूरेसी भी है, सारा कुछ है, पर ऐसा है ना, न्यू बंदा जो वीआईपी के चक्कर में आता है ना, मैंने वीआईपी अगर प्रॉपर कितने दिन हो गए, कुछ दिन चलाया, 3-4 दिन, उसके बाद नहीं चला रहा। वजह उसका रीज़न क्या है कि जो न्यू बंदा होता है ना, न्यू बंदा मेरे पास आज भी है, उन्होंने मुझे अभी तक मैसेज किया अपना लिंक सेंड करो, हम वीआईपी ज्वाइन करते हैं, मैं नहीं किया लिंक सेंड। भाई मैं क्यों, मैंने उसे बोला जो से आपके पास $30-40 पड़े हैं ना, वो संभाल के रखो, कुछ सीखो, बाद में काम आएंगे, नहीं तो ये भी गवा दोगे। मैं आपको सिग्नल दूँ ना, शॉर्ट से शॉर्टी वाले दूँ, पर आपके जहन में वो $300-400 रिकवरी का सब पड़ा हुआ है, आपके जहन में वो